हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम अपना चौथा टॉपिक, फोर्थ अपनी क्लास रहने वाली है। तो फोर्थ टॉपिक अपना ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, और आपके फेज़ 2 के अंदर बार बार रिपीटेड रहता है ये टॉपिक। तो आप लोगों को फेज़ 2 में जाने से पहले इस टॉपिक को बिल्कुल तैयार करके जाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या ऐड करेंगे आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग अप ऑफ Earth due to the presence of CO2 and other greenhouse gases emission in the air. The greenhouse gases trap the sun's heat. देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग अप ऑफ अर्थ की जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण पृथ्वी का, धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2, किसके कारण? CO2 की उपलब्धता के कारण, प्रेजेंस के कारण। एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इन द एयर, कि जो हवा में CO2 उपलब्ध है उसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन के कारण टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। द ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन्स हीट, कि जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे CO2 हो गया, ये क्या करते हैं, सूर्य से जो रोशनी आ रही है, जो हीट आ रही है, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर सेवरल नीड्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर इज इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर। जो फॉसिल फ्यूल है उसको जलाने के कारण फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज, कि उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा, उसको बचाने के लिए जो फॉसिल फ्यूल को जलाया जा रहा है उसके कारण जो पावर इंक्रीज हो रही है ग्रीन हाउसेस गैसेस की वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इवर इंक्रीजिंग व्हीकल्स यूजेज इन इंक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल यूजेज, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीज टू अब्जॉर्ब CO2। जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं उनमें एक कारण ये भी है कि वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, डीजल और पेट्रोल को जलाया जा रहा है ज़्यादा। और इसके अलावा क्या है, डिफॉरेस्टेशन, कि जो वनों को काट के वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ डाली जा रही हैं, वो भी एक कारण है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ने का। क्योंकि इससे जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं पेड़, उनकी संख्या में कमी हो रही है। Hence, more CO2 in the atmosphere resulting in more trapping of the sun's heat, कि जो अपना वातावरण है उसमें CO2 की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि हो रही है। Million of people and birds are forced to migrate to other areas. बहुत से लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैं, लोग हैं, जो मिलियन लोग हैं और पशु पक्षी हैं, वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाने के लिए मजबूर हैं। मोर पोल्यूटेंट्स इन द एयर आर कॉजिंग सेवरल डिजीज इन पीपल, कि जो वातावरण में, हवा में पोल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स हैं उनके कारण बहुत सी बीमारियां भी लोगों में फैल रही हैं। द मेल्टिंग ऑफ आइस इज इंक्रीजिंग द सी लेवल, कि जो ग्लेशियर है, हीट ज़्यादा हो रही है, हीट को अब्जॉर्ब कर रही है ग्रीन हाउसेस गैसेज, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो अपने ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और उनके कारण समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। मोरेवर मोर CO2 इज स्वेटर इज सी वाटर इज अफेक्टिंग मेरीन लाइफ, कि वातावरण में और पानी में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, उसके कारण समुद्री जो जीव हैं उनका जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर, कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। विंटर्स आर नाउ
कोल्डर एंड समर्स आर होटर, कि जो सर्दियां हैं वो और सर्द होती जा रही हैं और गर्मियां और गर्म होती जा रही हैं। इट इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इन मोर नेचुरल डिजास्टर सच एज थ्रोट फ्लड। और ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा अलग अलग जो डिजास्टर है जैसे सूखा, बाढ़, इनका भी कारण बन रहा है। क्योंकि देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसका भी ड्रॉट और फ्लड, सूखा और बाढ़ का भी ग्लोबल वार्मिंग एक कारण है। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर। वातावरण में CO2 को अगर हमें बैलेंस करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली लिविंग कैन रिवर्स ग्लोबल वार्मिंग, कि जो इको फ्रेंडली जीवन है वही ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज such as solar energy and wind energy as alternative to burning fossil fuel can prevent further increase of greenhouse gases in the atmosphere। अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को जो अपने बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है जैसे पेट्रोल, डीजल, इनके स्थान पे प्रयोग लेते हैं तो हम लोग वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोक सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग अप ऑफ अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इन द एयर। ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग अप ऑफ द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 की उपलब्धता के कारण, एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इन द एयर, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनकी उत्सर्जन के कारण। द ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन्स हीट, कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सन की हीट को रोकती हैं। तो इसी के साथ जो आज की आपकी क्लास है वो कंप्लीट होती है। क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।